तो चलिए अब रुक करेंगे मालेगांव का। जी आपको बताएं कि मालेगांव शहर में कुछ दिनों पहले कसाईयों द्वारा गौरक्षक मंचीन शिर्के के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिससे गौरक्षक मंचीन शिर्के गंभीर रूप से घायल हुए हैं और नासिक के एक निजी अस्पताल में उनका उपचार अभी चल रहा है। आपको बताएं कि मालेगांव शहर में कसाईयों द्वारा चल रहे अवैध कत्लखानों पर जो काटने के लिए गौवंश ले जाते हैं, उन्हें रोककर उन गौवंशों को बचाने का कार्य गौरक्षक मंचीन शिर्के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और मालेगांव में कसाईयों द्वारा इससे पहले भी जानलेवा हमला उन पर किया जा चुका है और इन्हीं कसाईयों के कहने पर पुलिस ने मंचीन के ऊपर कहीं फर्जी मामले भी दर्ज किए गए हैं, जिसमें उन्हें अब न्यायालय द्वारा मंचीन शिर्के पर हुए इस जानलेवा हमले के खिलाफ आक्रोश भी व्यक्त किया है। तो वहीं हिंदू भूषण श्यामजी महाराज भी हॉस्पिटल पहुंचे और इस घटना का विरोध करते हुए यह हमारा दुर्भाग्य है, उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में गौहत्या कानून लागू होने के बाद भी बड़े पैमाने पर गौ तस्करी चल रही है। तो वहीं तस्करी रोकने के बाद जिहादियों द्वारा हमले लगातार किए जा रहे हैं, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। हमारा दुख है वो, यानी हिंदू धर्म के लिए काम करना कितनी बड़ी आज अपने देश में शोकांतिका है, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। आज मालेगांव शहर में रोज 2 या 300 गौ माताएं को उसको काटा जाता है। आज मालेगांव की जो गौ हत्या है ये सिर्फ महाराष्ट्र नहीं तो अख्खे इंडिया, अपना भारत देश के लिए सबसे 1 नंबर वाली जो मालेगांव शहर है, तो सबसे 1 नंबर पे मालेगांव शहर में रोज इतनी गौ माता काटे जा रही है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है अपने पास। और आगे आने वाला जो रमजान ईद का जो त्यौहार है, इसको सरासर इन लोगों ने टारगेट करके मच्छिंद्र बाबू को ये हमला किया है। इनका जो टारगेट है आगे का, जो 1 महीने के लिए इनको जो अभी आगे गौवंश का जो काटने का है, वो पूरा टारगेट पूरा कर रहे हैं। शहर में हमारे गोरक्षक मच्छिंद्र जी शिर्के जो मालेगांव से है, उनको आज मैं मिला यहाँ हॉस्पिटल में। बहुत दुख होता है क्योंकि गोरक्षक हो, साधु संत हो, हिंदूवादी हमारे कार्यकर्ता हो, हिंदू नेता हो, इनके ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन जो खुलेआम कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं। अब मच्छिंद्र बाबू शिर्के एक हिंदूवादी कार्यकर्ता है, गोरक्षक है। गोरक्षा करना या हिंदूवादी काम करना कोई अपराध नहीं है दुनिया देश में, लेकिन फिर भी और महाराष्ट्र में वो हत्याबंदी कानून है, लेकिन अमल कौन करेगा? अमल नहीं है। मच्छिंद्र भाऊ गोरक्षक है, गोरक्षा करते करते वो पूरा जीवन गोरक्षा करते, लेकिन कुछ दिन पहले मालेगांव में कसाई लोगों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। मैं इस महाराष्ट्र सरकार से मांग करता हूँ कि आज वो ICU में भर्ती है और उनका कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है। वो हिंदूवादी है, वो गोरक्षक है, यही अपराध है। गो रक्षा करना, गौ माता का पालन रक्षण करना, सेवा करना, ये इस कानून में, इस देश में आज अपराध माना जा रहा है। और इसलिए और जिन्होंने हमला किया उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। उन लोगों को तो फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र से दीपक चौहान सीधे जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख करेंगे। दीपक, किस तरीके से अब मालेगांव में इस तरीके से जिहादियों के द्वारा कृत्य सामने आ रहा है और गौ रक्षकों पर हमले की तस्वीरें आए दिन निकलकर सामने आ रही है, और एक बार फिर से ये मामला सामने आया जहां कसाई लगातार गौ रक्षकों पर हमले कर रहे हैं, क्या मामला है पूरा? बिल्कुल स्मारिका, ये जो मामला है मालेगांव शहर का मामला है। मालेगांव शहर में जो गोरक्षक मच्छिंद्र शिर्के है, उनके ऊपर कई कसाईयों द्वारा जानलेवा हमला किया गया था। ये जो हमला है मालेगांव के 2 किलोमीटर दूरी पर जो मुंगसे करके गांव है, उस गांव में यह हमला उनके ऊपर किया गया था, क्योंकि मच्छिंद्र और उनके और एक साथी जो दोनों भी गोरक्षक, जो कसाई जो गाय की जो गाड़ी भरकर जो कत्लखाने लेकर जा रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे और वो गायों पे जान बचाने के लिए वो वहां पर वो काम कर रहे थे। लेकिन कुछ पीछे से 6-7 कसाई आकर ऊपर जो जानलेवा हमला किया गया और इन कसाईयों के ऊपर जो मामला दर्ज किया गया था, उनको कोर्ट में भी पेश किया गया था। लेकिन कोर्ट ने, बड़ा दुर्भाग्य है स्मारिका, कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी करते हुए उनको जमानत भी दे दी। लेकिन मच्छिंद्र शिर्के की जो हालत है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वो ICU में आज वहां पर है। कई साधु संत मिल रहे, कई हिंदुत्ववादी संगठन के कार्यकर्ता उन्हें अस्पताल में मिलने जा रहे हैं। लेकिन ये जो जिहादियों के जो हौसले है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि मालेगांव की बात करें तो मालेगांव एक
बहुत ही बड़ा कसाईयों का सबसे बड़ा अड्डा कहा जाता है और बड़े पैमाने पर वहां पर जो अवैध कत्ल खाने करते हैं, कत्ल खाने पर किसी भी तरह की कार्रवाई स्मारिका नहीं की जाती है। कई बार ये जो गोरक्षक है इनके ऊपर जानलेवा हमले किए जाते हैं और कई अधिकारियों को मिली भगत से उनके ऊपर झूठे मामले भी दर्ज किए जाते हैं। मच्छिंद्र जैसे गोरक्षकों के ऊपर कई ऐसे झूठे मामले भी दर्ज हुए थे, उनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी भी किया। लेकिन इस तरीके के जो हमले ना तो उनके तरफ सरकार का ध्यान है, ना तो उनके तरफ पुलिस प्रशासन का ध्यान है, नहीं तो जिला प्रशासन का ध्यान है। और इनको जिला से आज जो मांग की जा रही है इन मुस्लिम संगठनों द्वारा कि उनको तड़ीपार की जाए, लेकिन देखिए इनका कसूर एक ही है, क्योंकि ये हिंदुत्ववादी संगठन के कार्यकर्ता है, ये गोरक्षक है और ये हिंदू है। इनके वजह से इनके ऊपर इस तरीके के हमले होते हैं। बिल्कुल देश भर में हमने देखा दीपक, जिस तरीके से जो लोग देश के लिए बात करें या गौरक्षा के लिए बात करें उन लोगों पर लगातार हमले होते हैं। और ये तस्वीरें एक बार फिर से बयां कर रही है कि जिस तरीके से जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं, गौरक्षक की बात करते हैं, इन सभी लोगों को आजकल चुन चुनकर ये जो जिहादी हैं ये हमले कर रहे हैं। और एक बार फिर से तस्वीरें महाराष्ट्र के मालेगांव से सामने आई और इसमें बड़ी बात तो यह है कि इतना कुछ होता है और इस पर पुलिस भी कोई एक्शन नहीं लेती है और इन्हें ऐसे ही छोड़ देती है ताकि दोबारा इनके हौसले जो है फिर से बुलंद हो जाते हैं और इस तरीके से जो हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। क्या इस पर प्रशासन अब कोई एक्शन नहीं ले रहा है दीपक? देखिए प्रशासन को हमने भी कई बार बात करने की कोशिश की, ना तो प्रशासन के अधिकारी आगे आते हैं, ना तो यहाँ के राजनेता आगे आ रहे हैं। जिस तरीके से अभी कहा जाता है महाराष्ट्र राज्य में हिंदुत्व की सरकार है, शिंदे और फडणवीस, लेकिन इन गोरक्षकों को जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, चाहे गोरक्षकों की बात करें, चाहे कुछ दिन पहले सुदर्शन न्यूज के प्रधान पत्रकारों के ऊपर भी जानलेवा हमला इन्हीं कसाईयों द्वारा किया गया था। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर पत्रकार हो या गोरक्षक हो या हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता हो, उनके ऊपर जिस तरीके से हमले होते हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता। अगर किसी मुस्लिम के ऊपर यह हमला होता तो हजारों की संख्या में मोर्चे निकाले जाते हैं, क्योंकि हिंदुओं के पक्ष में उनके विरोध में कार्रवाई करने के लिए पुलिस को मजबूर किया जाता है। पुलिस उनके पक्ष में जल्द से जल्द कार्रवाई करती है, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मालेगांव हो या भिवंडी हो या पुणे हो, यहाँ पर जितने भी गोरक्षा का काम करने वाले जो गोरक्षक है वो अपनी जान लगाकर ये गोरक्षण का काम करते हैं। लेकिन आप देखना ये होगा शिंदे सरकार और फडणवीस सरकार क्या किस तरीके से इन गोरक्षकों के ऊपर ध्यान दे पाएगी। क्या जिस तरीके से कहा जाता है हिंदुत्व की सरकार महाराष्ट्र राज्य में आई है, लेकिन कहीं ना कहीं गोरक्षकों की जो जान है वो आज भी खतरे में है। उनके ऊपर इस तरीके से हमले होते हैं। उनकी फैमिली के बारे में सोचा तो कई प्रॉब्लम है। ना तो मच्छिंद्र को अभी तक किसी भी तरह की मदद यहाँ पर मिली है। उनको प्राइवेट अस्पताल में कई गोरक्षक हो या मच्छिंद्र को कई बार सुदर्शन न्यूज ने भी बहुत तरीके से सपोर्ट किया है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के ने भी पहले बार जब मच्छिंद्र के ऊपर हमला हुआ था उस टाइम भी काफी उनको मदद की थी। और सुदर्शन न्यूज का हमेशा इन गोरक्षक हो या हिंदुवादी संगठन हो उनके पीछे रहता ही है। लेकिन सवाल यह होता है प्रशासन के जो अधिकारी है जो चंद पैसे के लिए जिस तरीके से इन कसाईयों को मिलकर जो मिली भगत करते हैं ये बहुत ही निंदनीय है। क्या उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी? क्या ये भी सवाल यहाँ पर गोरक्षक और हिंदू संगठनों द्वारा उपस्थित किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है महाराष्ट्र राज्य में इस तरीके के जो घटना है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इन घटना को रोकने के लिए राज्य की सरकार अब क्या प्रयास करेगी यही देखना जरूरी है। मारिका बिल्कुल दीपक, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से जब आप गौरक्षा करते हैं और वैसे गौरक्षकों पर इस तरीके से हमले होना बेहद शर्मनाक है और सरकार को इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर गौरक्षक नहीं होंगे तो ये गौ तस्करी करने वाले लोगों को कौन रोकेगा। और लगातार इस तरीके के मामले देश भर में ना बढ़े इसके लिए भी सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। तमाम जानकारी के लिए आपका फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। तो आपने देखा किस तरीके से मालेगांव में जिहादी कृत्य निकलकर सामने आया, गौरक्षक पर इस तरीके से जानलेवा हमला हुआ और ये पहली बार नहीं है जब ये हमला हुआ हो। और आप इन गौरक्षक की ये तस्वीर से ये समझ पा सकते हैं कि किस तरीके से जो गौरक्षक है इस पर ये जानलेवा हमला किया गया और ये कोशिश की गई कि ऐसे गौरक्षक देश में ना रहे। लेकिन लगातार हम अपने हिंदू धर्म को बचाने की कोशिश करते रहेंगे और इस तरीके से गौ सेवा और गौ रक्षा के लिए आगे आते रहेंगे। हम सरकार से यही अपील करेंगे कि जल्द से जल्द जो है इन जिहादियों पर कड़ी से कड़ी सजा का ऐलान हो।